जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ये वीडियो जो है थोड़ा लेट बनाने का कारण ये है कि मुझे लग रहा था बच्चे अपने आप ही कर लेंगे। ये काफ़ी इजी वर्कशीट थी और कुछ एग्ज़ाम स्कूल में चल रहे थे जिससे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इसकी वीडियो बनाइए, और जो उन्होंने आंसर किया है उसको मैच करना चाहते हो। तो इस वीडियो को, जो ये असेसमेंट वर्कशीट है 5, असेसमेंट वर्कशीट 5 है, ये 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है, क्लास 8 क्लास के लिए, सामाजिक विज्ञान की। तो इसके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आप सभी ने जो क्वेश्चन आपने कर रखा है या आपको जो पता है, आप सबसे पहले उससे मैच कीजिए और इस वीडियो के क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज करके आप सही ऑप्शन देखिए और फिर मेरे बताए हुए ऑप्शन से आप मैच कीजिए। सबसे पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैच कीजिए और बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। यही सही तरीका है असेसमेंट वर्कशीट को करने का, समझने का। ये असेसमेंट वर्कशीट इसलिए भी आती है ताकि ये पता चल पाए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपने से खुद कीजिए, फिर मैच कीजिए मेरे इस वीडियो से, फिर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1801 में अवध पर डैश थोपी गई थी। क्या थोपी गई थी बताइए। ऑप्शन ए सहायक संधि, हड़प की नीति, युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो 1801 में अवध पर क्या थोपी गई थी? राइट ऑप्शन है आपका, गैस कीजिए आप अपना, ए सहायक संधि। दूसरा क्वेश्चन, बैरकपुर में एक युवा सिपाही डैश ने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो किसने बैरकपुर में युवा सिपाही ने विद्रोह किया था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है सेकंड, मंगल पांडे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने कहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया? बेगम हजरत महल जो 1857 में इन्होंने भी विद्रोह के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वो बताना है कौन सी जगह से। लखनऊ से, झांसी से, कानपुर से या दिल्ली से। आप अपना राइट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो राइट ऑप्शन है ये आपका, ए लखनऊ से। झांसी तो देखिए झांसी की रानी थी, और कानपुर से तात्या टोपे थे, और ये आपका दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन है ए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल बादशाह ने विद्रोही सिपाहियों के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने की मांग को स्वीकार कर लिया? ठीक है, किस मुगल बादशाह ने स्वीकार कर लिया था 1857 के विद्रोह में किसका नेतृत्व करने की? बताइए। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो राइट ऑप्शन है आपका, आप पहले अपना गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। उस टाइम बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो 1857 के विद्रोह में अलग अलग जगहों से अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो इसे बताना है कि बिहार से किसने किया था। अहमदुल्ला शाह, नाना साहब, कुंवर सिंह, अवंतीबाई लोधी। तो राइट ऑप्शन है हमारा, आप अपना गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है फिफ्थ क्वेश्चन का सी, कुंवर सिंह। सिक्स क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने की कोशिश की। तो बताइए कौन कौन सा उन्होंने तरीके अपनाए। बल द्वारा, वफादार भू स्वामियों के इनामों का ऐलान करके, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह को दबा दिया था अंग्रेजों ने, वो उन्होंने क्या किया था? इनमें से राइट ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों, दोनों बल द्वारा भी और उनके जो वफादार भूस्वामी जो थे उनका भी प्रयोग करके। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ओहदा दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, क्या बोला गया? लॉर्ड, वायसराय, सम्राट, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? वायसराय, वायसराय का नाम दे दिया गया। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था बताइए। सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया। बिल्कुल सही बात है कि सेना में अनुपात घटाया गया। गोरखा, सिख और पठान सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। डी, उपरोक्त सभी।
तो 1857 के विद्रोह के बाद क्या एक्शन लिया, क्या उन्होंने परिणाम आया। तो 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, ये सभी हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा जो एक्शन लिया गया था। ठीक है, अब 9th और 10th क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कई बच्चे जानते हैं, कर पाते हैं, बट ऑप्शन सेलेक्ट करने में उनको गलती हो जाती है। तो देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम में इसी तरीके का 2-4 क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन मिलेगा। तो गलती आता है आपको, गलती हो जाए ऑप्शन सेलेक्ट करने में, तो ये ज़्यादा गलत हो जाएगा ना, आकर के भी गलत हो जाए। तो देखिए, जब हमारा इसमें कथन होता है, कारण होता है, तो कथन और कारण जो अगर दोनों मिलते हैं, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन है। और अगर व्याख्या सही कर रहा है कारण, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन कब सेलेक्ट करेंगे, जब दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। और सी और डी तो बहुत आसान है सेलेक्ट करना, कि जब कथन ए जो है सही नहीं, सही है लेकिन कारण आर गलत है, और कथन डी जब कथन ए गलत है कारण आर सही है। तो इसमें देखते हैं, करते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दे दी। तो ईसाई मिशनरियों को खुलकर छूट दे दी अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। कब, 1830 में। ये बात सही है। कारण, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई मिशनरियों को धर्म अपनाना और आसान हो गया। ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ठीक है, तो कारण और कथन क्या एक दोनों सही हैं, तो दोनों सही हैं। क्या सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ए और आर दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से, जो आज की डेट में म्यांमार कहते हैं, जिसे म्यांमार देश ना, बर्मा जाने से क्या किया, उन्होंने मना कर दिया 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते से। क्यों, कारण, बहुत सारे लोग मानते हैं कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो ऐसे लोग मान्यता रखते थे, ऐसे लोग मानते थे, विचार था उनका कि समुद्र रास्ता पार करके अगर वो जाते हैं तो क्या होगा, उनका धर्म जो है और उनका जाति जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा अगर वो विदेश जाते हैं तो समुद्र के रास्ते से। ठीक है, ऐसी मान्यता थी, मेंटलिटी थी लोगों की। तो ये दोनों सही है, और इसकी जो है कारण जो है कथन ए की व्याख्या कर रहा है, तो इसका भी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से देखा आपने, आसानी से कर पाएंगे आप। और देखिए, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके भी दूसरे फ्रेंड्स जो है इस क्वेश्चन को समझ पाए, कर पाएँ। टेक केयर।